शांति से बैठ। प्रणाम। हेलो एवरीवन, नमस्ते। हम पहले 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। हम का उच्चारण। किसी भी रिलैक्सिंग पोज में बैठ जाएं। रिलैक्स करें शोल्डर्स को, कमर को, फेशियल मसल्स को। ब्रीदिंग पे ध्यान दें। आंखें बंद। अब हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रख लीजिए। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम एक शुभ काम, कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो हम पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जाते हैं। हे ईश्वर, हम सब मिलके योगा करने जा रहे हैं। किसी का अच्छा ही हो इसको करके, किसी का बुरा ना हो, इसीलिए हम ये मंत्र को पहले पढ़ा जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। हमारी एक फ्रेंड हैं जो इसी ग्रुप में है, सुरभि जी। उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और दोबारा हमारी योगा क्लास ज्वाइन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों पाम्स को रब कर लीजिए। अभी आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। पहले आंखों पे, फिर मस्तिष्क पे। हम क्विकली एक ही राउंड कपालभाति का करेंगे। कपालभाति फ्रंटल पार्ट ऑफ दी जो मस्तिष्क है इसको क्लीन करने के लिए। इसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। जब ये ठीक रहेगा तो हमारा माइंड की स्टेबिलिटी ठीक रहेगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो नॉस्ट्रल्स हैं ये डर्टी रहती हैं, तो जब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब जब हम प्राणायाम करेंगे तो किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए पहले। ठीक है, ये बहुत इजी है। आप 3 मिनट्स अपने शरीर को दीजिए एंड इसके बाद आप चेंजेस देखिएगा, आपकी ब्रीदिंग में कितना चेंज है। हम सिर्फ एक ही राउंड कर रहे हैं आज, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है फुट ड्रॉप। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने फुट ड्रॉप के ऊपर कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे मेरे को बिल्कुल वो सिम्टम दोबारा नहीं हुआ। तो मुझे इसका नाम इतना क्लियर नहीं था, व्हाट इज फुट ड्रॉप। मेरे को लगता था रीढ़ के अपने पैर को खींचना पड़ता।
मैं अभी उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे, कमर, बैक और नेक बिल्कुल स्ट्रेट, ध्यान अपना सेंटर ऑफ दी आईब्रोज, ठीक है। आंखें बंद, हम एक बार एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और फोर्सफुली सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस, स्टार्ट। पैसिव एक्सहेलिंग की तरफ ध्यान देना है, आवाज आनी चाहिए। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। पहले जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर मूल बंद, तीनों त्रिबंद हो गए। पहले बंद में हमने गर्दन को लॉक किया, कॉलर बोन से लगाया। दूसरे में हमने होल्ड किया। तीसरे में हमने अपनी एनल मसल्स को और लोअर पार्ट को ऊपर की ओर खींचा और पेट को दबाया, होल्ड किया। अब सेम चीज हम सांस को भर के करेंगे, आंतरिक कुंभक, इनहेल एंड होल्ड। फिर जालंधर बंद, उड़ियान बंद, फिर मूल बंद, ऊपर की ओर खींच के रखिए लोअर पार्ट को। स्लोली रिलैक्स। अब सेम चीज हम अग्निसार में भी करते हैं, वो भी मैंडेटरी है इसके बाद करना। अब उसमें हमें घुटनों की पोजीशन, अपने हाथों को ऐसे रखना है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राणायाम कैसे हेल्प करते हैं इन जो सिम्टम्स में। नॉर्मली हम सिम्टम की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं, अगर हम, मैं अब आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अब जब मैं अब कैसे बैठा हूं, एक बार देख लीजिए। मैं अभी हल्का सा घुटनों के स्टैंड पे आया हूं और अपने पंजों के स्टैंड पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे एक बैलेंसिंग पोज होता है, ये उत्कट आसन, ये पंजों के स्टैंड पे। देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट लेना चाहे ले ले। जिनको इशू है किसी वॉल का या किसी डेस्क का, आप सपोर्ट ले सकते हैं, ये बैलेंसिंग है। अगर इस तरीके से नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, आप वज्रासन में आइए और पंजों को अंदर की ओर कर लीजिए, ठीक है। अब सेम इसी पोजीशन में, अब मैं सामने की ओर आ गया, घुटनों को मैंने पकड़ लिया, लंबा गहरा सांस भरा और एक्सहेल किया स्लोली आगे की ओर थोड़ा सा। अब पेट को झटके देने अंदर बाहर, इनहेल और एक्सहेल नहीं करना, ब्रीदिंग स्टॉप कर दीजिए, बस अग्निसार प्राणायाम कर रहे हैं हम। एक राउंड, स्टार्ट। आंखें बंद करके आप काउंटिंग करिए, कितना कर पा रहे हैं। रिलैक्स। ये तो प्राणायाम हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं, जो बेसिक हम करते हैं। देखिए नॉर्मली लोगों को फुट ड्रॉप में क्या इश्यू होता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग कम हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। एक तो इसका मेन रीजन है जो इंजेक्शंस, जो डॉक्टर्स बोलते हैं आप अपनी थाइस पे लगाइए। जब यहाँ पे जब इंजेक्शंस लगते हैं तो ये जो मस्कुलर के अंदर लगता है, वो इतनी लंबी लिडल होती है, वो अंदर की ओर जाती है। वो इंटरफेरॉन्स जो है वो अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये उसका एक सिम्टम है जो फुट ड्रॉप है। अब इसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको, अगर आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अभी आप बेड पर हैं,
सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। अब हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक तरफ शरीर में जाना बंद हो जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने एलन मसल्स को ऊपर खींचा था, जब मेरी आप कमर का पोस्चर देखिए कैसा है। ये जो लोग बैठे हैं, ये जो राइट साइड पे आपकी मूवमेंट नहीं होती, ये सिम्टम है क्या? पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं और मैं करके दिखाता हूं कि मेरे साथ क्या होता था। इसके दो मेन फीचर हैं। पहला फीचर है, आप अपने पैर को ऐसे रिड़ के चलोगे। ठीक है, एक पैर वर्क करेगा, दूसरा नहीं वर्क करेगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीजें करनी है। मैं एक मिनट चेयर लेके आया। जो लोग बैठे हुए हैं घर पे, ये सिम्टम आने नहीं देना, जरूरी नहीं है सबको होएगा सिम्टम। अब कैसे करना है इसको ठीक? आपको ऐसे, जो जैसे हेमा जी आप देख रहे हैं, आप बेड पे या चेयर पे बैठे हैं या व्हील चेयर पे, जैसे भी आप करते हैं, तो पंजों पे अप एंड डाउन करना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं जैसे खड़ा हो सकता हूं, तो मैंने इसको कैसे ठीक किया? मैंने एक आपको बता दिया, मैं उत्कट आसन में आ जाता था, या मैं ऐसे पंजों के स्टैंड में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक चीज और, वज्रासन में बैठा हूं तो दोनों पैरों को ऐसे खोल लिया। ठीक है, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, अपोजिट साइड कर दिया, हाथों को ऊपर ले गए आप। अरे हम तो पैरों की बात कर रहे थे, हाथों से क्या होएगा? ये पूरी बॉडी की फुल स्ट्रेचिंग है। ठीक है, अब राइट, अभी मैंने इनहेल किया है, गो राइट। अब एक्सहेल करते जाए, राइट को जाते जाए, फिर धीरे से ऊपर आ जाए। इनहेल, नाउ एक्सहेल, गो ऑन द लेफ्ट, फिर इनहेल सेंटर में। ये बैठे बैठे आप बेड पे कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग जो है, दिस इज कॉल्ड सुशांक आसन। कैसे? दोनों हाथ मेरे ऊपर हैं, सांस भरी और सांस छोड़ते गए, आगे की ओर आ गई। ये आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। पहले हाथों को आगे ले गए, फिर माथे को जमीन पे होल्ड। ये रिलैक्सिंग भी कहा जाता है। जब भी आप सूर्य नमस्कार करें, कुछ भी, धीरे से ऊपर ले आए हाथों को, फिर उन्हें हाथों से नीचे। अब पैरों का आपको ध्यान कैसे करना है? जब आपको ये चीज हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इमीडिएटली टैपिंग करनी है। देसी फॉर्मूला है। हाथों में प्रॉब्लम आती है, हैंड ड्रॉप्स, आपको लगता है कि भाई लिखा नहीं जा रहा, साइन नहीं हो रहा, सो स्टार्ट डूइंग दिस। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, दूसरे हाथ पे करेंगे। अंगूठा, उंगली के अंदर, अंगूठा बंद, जोर, जोर लगाएं। ठीक है, प्रेशर दें, थोड़ा सा मुट्ठी को टाइट करें, होल्ड करें। अब सेम चीज पैरों पे करेंगे, टैपिंग। मान लीजिए मेरे राइट साइड पे प्रॉब्लम ज्यादा थी, अब नहीं है, तो सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सेम चीज इधर से। ये आपको बड़ी बेसिक लग रही है, इसका बड़ा साइंटिफिक रीजन है। दूसरा, मस्टर्ड ऑयल आपको लेना है। ऐसे आपने राइट लेफ्ट हैंड पे रख लिया, एक इतना सा ड्रॉप लिया, आपने फिंगर्स के बीच में रब किया। देखिए मेरी फिंगर्स। ठीक है, ऐसे अपने घुटने पे रख लिया, लाइक दिस, रब इट। सेकेंड, थोड़ा सा ऑयल और लिया, सेकंड फिंगर पे। ड्राई नहीं रहने देना पैरों को, हाथ और पैर बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहने देने। नहाने से पहले या नहाने के बाद, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, ये ऑयल रबिंग जरूर करनी है। फिर नीचे तलवों पे भी लगाना है। ये आपने सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। ठीक है, ये अगर आप करेंगे, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, यू विल से कि अरे बाप रे, बहुत अच्छी टेक्निक है। तो पहला ये हो गया पैर का, एंकल का। उसके बाद आपको अपनी ये जो मसल है, इसको ठीक रखना है।
ये ड्राई नहीं होना चाहिए। इसमें जो मेन मसाज है, अपवर्ड तो यू कैन डू लाइक दिस, बट ऑन द बैक यू हैव टू डू लाइक दिस। ये एक बार ये जब आप करेंगे तब आपको इसकी पता लगेगी इसकी क्या बेनिफिट है। ये अपर, अप 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 अप, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं नीचे, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। अप, ओनली अप। इसका रीजनिंग क्या है? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं, चेयर पे जैसे बैठे हैं, तो ग्रेविटी हमारा ब्लड सारा नीचे की ओर सर्कुलेट करती है। हम यौगिक अनुसार यहाँ पे एक मिनी हार्ट होता है, ये ब्लड वापस ऊपर पंप करता है, ठीक है। ये आपको जरूर ये करनी है डेली। ये ऊपर नीचे ये हाथ अपने आप हो जाता है, वो नहीं करना है ना? नहीं, पीछे नहीं मतलब करना, ऊपर कर सकते हैं आप, ऊपर कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर करते रहिए। ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए, देखो नीचे जैसे जाता है ना, नीचे चला जाता है हाथ। नहीं, अच्छा, देखिए काफ ठीक मसल्स है। होती हैं, ऊपर की ओर आना है, ऊपर की ओर, ठीक है, ठीक ऊपर है। की ओर, यही करना है, ठीक है। फिर आप बताइएगा कि ये सिम्टम आप कहोगे कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में, हमें तो नहीं हुआ। आप यही बोलोगे, हमें तो कभी नहीं हुआ। नॉर्मली बोला जाता है ये होता है, इसीलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम पीपल विल अंडरस्टैंड। अब सेम चीज आपको लेफ्ट पे करनी है, ऐसा नहीं कि राइट में ही प्रॉब्लम हो रही है तो राइट में ही कर लिया। ये सेम चीज लेफ्ट पे भी करनी है। अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक। जो काम करें, स्टार्ट टिल द एंड, पूरा इसका एंड करें। गिरीश आनंद एक था, वो क्या करता था, कोई गेम खेलता था तो उसका पूरा एंड करता था। सो मेरा मोटिव भी यही है, आप सब समझ चुके हैं कि मैंने लेफ्ट पैर पे भी सेम अपनी उंगलियों को रब कर लिया बीच में। थोड़ी सी पेन होगी, डोंट वरी। जिसको नहीं है पेन उसको भी करना है, जिसको सिम्टम है उसको भी करना है, जिसको नहीं है उसको भी ये करना है, ठीक है। अभी इसकी दो टेक्निक्स और बताई जाएंगी, मैं क्वेश्चन इस सेशन के एंड में बात कर लेंगे। फिर नीचे पाँव के तलवों में लगाना है, फिर सेम ऑयल लेके दोनों हाथों पे ऐसे, इससे कपड़े गंदे नहीं होंगे, ये पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आप नहाने के बाद, जैसे मैं अब नहाने के बाद कर रहा हूँ, तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे, मेरी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ही लिया, देखिए ड्राई हो चुका है, पैर भी ड्राई हो गए। अपवर्ड, अपवर्ड, ये गलती मत करिएगा कि अप एंड डाउन कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर। आप कहीं मसाज सेंटर पे जाएंगे वो दोनों करेंगे, वो नहीं करना। अपवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड नहीं कभी भी। जो ओरिजिनल जो वेलनेस सेंटर होएगा वो हमेशा पीछे की ओर आपको ऊपर लेके जाएगा, सिर्फ सिर्फ अपवर्ड, क्योंकि बिकॉज दे जस्ट वांट यू टू रिलैक्स। ये हो गया पैरों का। अब जो हम पैर के लिए अपना करते हैं, एक दो दिन पहले भी मैंने बताया था कि हम पेट के बल जो लेटे हैं, द पीपल हु आर लाइंग डाउन ऑन द बेड, जो जैसे उठते नहीं है, तो उनको पेट के बल आना है पहले। अभी चेयर की जरूरत पड़ेगी दोबारा, मैं एक पोज कैसे करना है इसको। पहले पेट के बल लेट गए, पैरों को अपनी तरफ ले आए, हाथों का सपोर्ट लेके पैरों को अपनी तरफ ले आए, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ठीक है। और गर्दन का सपोर्ट लेना है, कमर से ऊपर आना है, ठीक है। गर्दन पे स्मोनिया होल्ड, लाइक दिस, धीरे से छोड़ देना है। अभी पैर ऐसे ही रहेंगे, आप पैरों को राइट साइड पे और गर्दन को लेफ्ट साइड पे। इससे अच्छी बैक एक्सरसाइज कोई नहीं है। ट्विस्टिंग या स्पाइन विल हेल्प यू इन वॉकिंग। कमर ठीक तो वॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको टर्न करना है लेफ्ट साइड पे और गर्दन को राइट साइड पे होल्ड करेंगे। हाँ सर, हाँ जी, बस ठीक है भैया। जी 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 भैया, मेरी क्लास चल रही है, बताइए बताइए। जी भेज दीजिए। हम्म, हाँ जी हाँ जी, ओके 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 जी। जब अब लेफ्ट साइड पे जब किया हुआ है तो राइट पैर को मैं लेफ्ट पैर के ऊपर रख दूंगा, इससे और प्रेशर आएगा। कहाँ प्रेशर आ रहा है? हिप बोन पे और स्पाइन पे। ये करना सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। ये स्पाइन की भी एक्सरसाइज हो गई प्लस हमारे पैरों की भी। फिर वापस ऐसे किया, अब राइट साइड पे ले जाएंगे गर्दन को लेफ्ट साइड पे,
फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे, प्रेशर दिया, होल्ड, धीरे से ऊपर, यस। फिर आप दोबारा ये कर सकते हैं, रिलैक्स, ऐसे भी रख सकते हैं, कमर से ऊपर आ सकते हैं तो ऊपर, रिलैक्स। अब एक चीज और है जो पैरों की हमें रेगुलर करनी है, ये आप बेड पे जैसे लेटे हैं तो बेड पे आप कोई सोफा रख लीजिए, पफी सी रख लीजिए, और पैरों को ऐसे यूं रखना है। अगर अपवर्ड नहीं जाते ऐसे, तो ऐसे सपोर्ट देके रुकिए, थोड़ी देर लेटिए। इससे हमारे मस्तिष्क पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। ठीक है, मेरे को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, होल्ड। ठीक है, ये पैरों की एक्सरसाइज में भी आता है, ऑल्टरनेट। ठीक है, स्लोली, बस। अब पैरों को आपने पंजों पे, जैसे आप हैं, आप किसी चीज का सपोर्ट लीजिए, पंजों का, पंजों के ऊपर करने लगे हम, लाइक दिस। मैं पंजों के स्टैंड पे हूं। जो लोग ताड़ आसन कर सकते हैं, ताड़ आसन जरूर किया करें, उसमें भी कमर स्ट्रेच होती है। मैं कैमरे को ठीक कर देता हूं, लेकिन एनीथिंग इज नॉट क्लियर, आपको 5 मिनट दिए जाएंगे पूछने के लिए। देखिए, ताड़ आसन इज, आपको पंजों पे ऐसे ऊपर आना है, आप एंड हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है, सामने की ओर लाके इंटरलॉक, आप हाथों को ऊपर। एक तो ये हो गया। एक होता है पंपिंग, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखिए मैं पंजों में कर रहा हूं। अब इसमें क्या है, आप वॉल का सपोर्ट ले लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ये जैसे वॉल है, अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा तो वॉल का सपोर्ट लेके चलिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, राइट साइड पे सब टर्न करके अप एंड डाउन। ठीक है, नहीं तो किसी डेस्क का सपोर्ट ले लीजिए, अप एंड डाउन। ये करना बहुत जरूरी है। आपने वेरिकोज वेन सुना होगा, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है, अप एंड डाउन। ठीक है, पंजों पे, फिर एड़ियों पे, फिर पंजों पे, फिर एड़ियों पे। ये अगर ताड़ आसन में करेंगे, ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भी बताया गया कि ताड़ासन सबको करना चाहिए, ट्विस्टिंग ऑन द राइट, ट्विस्टिंग ऑन द लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें एक आसन होता है, कटी शक्ति बोलते हैं इसको वैसे तो। उसमें आपको हाथों को राइट साइड पे ले जाना है, राइट थंब को देखना है। ठीक है, और लेफ्ट को राइट, कमर बिल्कुल बैक, पीछे लेके जानी है। इसमें आपकी स्पाइन की भी एक्सरसाइज होगी और पैरों की भी, और ऊपर की जो पार्ट है उसको ट्विस्टिंग की भी। सेम चीज हम लेफ्ट साइड पे करेंगे, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल पीछे, फिर धीरे से वापस। अब इसमें देखिए, जो बैठे हुए हैं, जो बेड पे जैसे बैठ के कर रहे हैं, तो राइट साइड पे चले जाइए। देखिए मेरा सिर्फ फ्रंट पार्ट घुमा हुआ है, मैं अपने राइट अंगूठे को देख रहा हूँ अपनी गर्दन से, आईज से, गर्दन बिल्कुल बैक। स्लोली वापस, लेफ्ट साइड पे, स्लोली वापस। ठीक है, जब बेड पर या किसी भी आप पोज में बैठते हैं तो कोशिश किया करें पंजों को अंदर करके बैठे, इससे कभी भी आपको पैरों की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जब ऐसे पंजों पे बैठेंगे सारी देर, आपको लगेगा भी क्या करें, तो आप मंडूक आसन कर लें, ऐसे दोनों मुट्ठियों को बंद करके, जस्ट प्रेस इट, नाभि की राइट पे, नाभि की लेफ्ट पे। ठीक है, इनहेल, सांस भरिए और सांस एक्सहेल करनी है। गर्दन को कहाँ ले जाना है, गर्दन को पीछे स्पाइन से टच करना है, बस होल्ड। पैर मेरे पंजे अंदर की ओर और मैं होल्ड कर रहा हूं। पैरों को लिटा भी सकता हूं वज्रासन में, या अंदर की ओर, बैलेंस मेंटेन रखिएगा। धीरे से सांस भरते जाइए। नीचे जब आप जाएं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। फिर एक और हम, ये मंडूक आसन का एक और इजी होता है, दोनों हाथों का ऐसे ऊपर,
राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को पकड़ेंगे, होल्ड, बस सीधे बैठ जाइए। वज्रासन में पंजों को अंदर करके आसन में, जैसे आपको, अब मैं वज्रासन में, होल्ड, कमर स्ट्रेट। क्योंकि देखिए जब आप खड़े होंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है स्पाइन के ऊपर। स्पाइन स्ट्रांग होगी, यू कैन इजीली डू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। धीरे से रिलैक्स। इसमें आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, प्लस आप यौगिक ब्रीदिंग भी, जब आपने ये किया एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट भी हुई है, मेन चीज है। और पैरों से रिलेटेड बताइए और कोई चीज आपको पूछनी है? जब आप इसकी स्ट्रेंथिंग कर लेंगे तो देर विल बी नेवर अ प्रॉब्लम। अगर कहीं पेन है तो पेन के ऊपर ध्यान देना है, जैसे बाम वगैरह ये सब मिलते हैं तो प्लीज लगा लीजिए। और मस्टर्ड ऑयल आपको, जो मैं सेकंड टेक्निक बताने वाला था, ये मस्टर्ड ऑयल की एक ड्रॉप लेनी है, अपनी नेवल के चारों तरफ लगाना है। सी देखिए, अपनी नेवल के चारों तरफ लगा लीजिए बस, डेली। मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, और या आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, बट विंटर्स में कोकोनट ऑयल मना करते हैं, तो आप तो कम लगाइए, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है ना, जम जाता है। सो सेकंड इज योर ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। थर्ड, तीन तीन ऑयल आप लगाइए इजीली। खाना जो है आप उसमें करिए। अब मस्टर्ड ऑयल मैं लूंगा 1 ड्रॉप, ऐसे ही सेम जैसे हमने अभी पैरों पे लगाया था। सो ये मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर ली, राइट नॉस्ट्रिल में मैं ऐसे रखूंगा, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके, ये इजी वे है। ड्रॉप से सीधा डाल सकते हैं, ऐसे डाल लीजिए। ठीक। अब सेम चीज मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करूंगा। ये थोड़ा, जब आप ड्रॉप डालेंगे तो थोड़ा सा सड़ेगा, ठीक है? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज आलमंड ऑयल, वो नहीं सड़ता, उसमें आपको इजी रहेगा। लेफ्ट में, तो दोनों नॉस्ट्रिल्स में। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है पैरों से रिलेटेड या फुट ड्रॉप के बारे में? इफ एनी क्वेश्चन, नीता यू वांटेड टू आस्क समथिंग, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? तो ये बड़ी बेसिक सी है। Grish, you've covered everything. या वन बाय वन, सॉरी, हैव आई आपने कवर्ड सब ऑल द टॉपिक्स? आपकी कवर कर आपकी लिया। वॉइस ब्रेक हो रही है। ऑलमोस्ट कवर कर दी है। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग एल्स, सो फुट ड्रॉप से ग्रीश, घबराइएगा मत जी। अच्छा ग्रीश, कुर्सी पे जो पैर रखना है वो कितनी देर रख सकते हैं? 10 to 15 मिनट्स। अच्छा, मोर ये देन देखो एनफ। मेरे पास, जैसे टेबल है, अभी ये मेरे पास टेबल है जिसका शायद मैं सपोर्ट ले रहा था। उसमें मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को ऐसे बैठना है या बेड पे, ग्लास की कुछ आइटम्स हैं, एक सेकंड। तो पैरों को ऐसे ऊपर कर लिया, ऐसे बैठ गए। कोशिश करना है अपने नितंब को यहाँ पे लगाना है, जितना आगे जा सकते हैं आगे जाइए, लेट जाइए, ऐसे ऐसे बैठा करें कुछ देर। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होती है, और आपके पैरों को भी थोड़ा सा रेस्ट ये मिलता है। ये जमीन पे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे ही जैसे मतलब जी वॉल जी, के आप पीछे अपने आपके बेड पे हिप्स को करिए, लगाना है ना। आप बेड पे करिए। ओके बेड पे ओके। किया, बेड पे किया, पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, ब्लड सर्कुलेशन भी इससे ठीक होगी। साइंटिफिकली प्रूव्ड है, डोंट वरी। डॉक्टर्स विल आल्सो रिकमेंड यू, प्लीज ये किया करें, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। एनीथिंग एल्स? गिरीश जी, एक क्वेश्चन था, जो अपने वज्रासन में बैठते हैं तो पैर आप कह रहे थे कि आगे की ओर मोड़ने हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ये अच्छे से बैठा नहीं जाता। राइट, मैं एक बार उसका एक इजी टेक्निक बताता हूँ। पहले आप दंडासन, ये दंडासन है, ठीक है? दंडासन में ऐसे सीधा बैठ जाते हैं। देखिए मैं कैसे बैठा हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों हाथों को अपने साइड्स पे रख लिया, पंजों को अपनी तरफ ले आए, या पंजों को जमीन पे ले गए, ठीक है? अब क्या करना है, राइट पैर को लेफ्ट पैर के थाइज पे रख देना है, ठीक है? दिस इज फॉर पद्मासन। फिर जब मैं ऐसे, जब पूरा सपोर्ट हो गया, तो मैं लेफ्ट पैर को राइट पैर के रख दिया, ये हो गया पद्मासन।
फिर विदाउट पेन लग जाता है। अब यही सेम चीज हम दोबारा आएंगे दंडासन में। दिस इज दंडा, मैं एक एक करके खोल लूंगा पैर को, लेफ्ट पैर को, फिर राइट को, सामने की ओर आ गया। अब वज्रासन लगाना है तो ये ऐसे बैठे बैठे, दिस इज द करेक्ट वे टू डू वज्रासन। बस अब इसमें ज्यादा देर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो शायद लंबर पंचर या कोई किसी तरीके की कोई डॉक्टर ने कोई टेस्टिंग वगैरह की होगी ना, इंजेक्शन लगे होंगे, उस वजह से कई बारी पेन हो जाता है। तो एनी अदर क्वेश्चन? तो अब इस तरीके से बैठेंगे वज्रासन में। अब धीरे धीरे ना पंजे अंदर करके, पूर्ण वज्रासन बोलते हैं इसको, पंजे अंदर है, अब पंजे लेटे हुए नहीं है, तो ऐसे चेंज करते रहा करें, ठीक है? इससे आपको इजीनेस हो जाएगी नॉर्मल वज्रासन में। जी ठीक है सर, मैं ऐसे ही बैठती हूँ सर, जैसे अभी हाल आप बैठे ना, मैं ऐसे बैठती हूँ अधिकतर। कोशिश किया करें, इसमें आपको कभी भी पैरों में समस्या नहीं आएगी क्योंकि ये हमारी बॉडी के एंड्स है ना, हाथों में और पैरों में। सो एनी अदर क्वेश्चन और वी शुड स्टार्ट? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, फुट ड्रॉप के बारे में, या कोई इश्यू तो पूछ लीजिए। हेलो आयशा, हेलो तपस्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल आप मेडिटेशन करा देना क्योंकि मेरा 10 बजे तक एग्जाम है। कल हाँ या अभी? सैटरडे को ठीक है। ऑनलाइन, कल ऑनलाइन